सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में आपको मूत्र के बारे में दे रखा है, मूत्र का नाम दे रखा है, और सेकंड सूची में उसके कर्म दे रखे हैं। ठीक है, और ये जो है वो स्पेशली क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं है, परंतु सुश्रुत के अकॉर्डिंग स्पेशली पूछा गया है कि सुश्रुत के अकॉर्डिंग इनको आप जमाइए। ठीक है, तो जब भी ये क्वेश्चन में आता है तो इसमें कुछ चीज़ें तो है ना हमेशा कॉमन, ऐसे गर्दभ है, गर्दभ जनरली हम ये टर्म जो यूज करते हैं वो गधे के लिए यूज करते हैं। गधा जो है वैसे मानते हैं कि बिल्कुल ये तो मंद बुद्धि है, बुद्धि नहीं है, परंतु इसका जो मूत्र है वो उसका हमेशा उल्टा काम करता है। ठीक है, तो ये जो है इसको आप मिलाते जाएंगे। जैसे कारब है, कारब किसको बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ऊँटनी के लिए कारब शब्द आता है। ठीक है, गर्दभ शब्द गधे के लिए आता है, माहिष शब्द भैंस के लिए आता है, और अश्व जो है वो घोड़ा के लिए आता है। ठीक है, तो इनको जब मिलाएंगे तो देखो सबसे पहले ये इसको देख लीजिए आप। गर्दभ के लिए आता है गर चेतो विकारग्न। ठीक है, जो अश्व के लिए जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है बात चेतो विकारम। ठीक है, माइस में जो पढ़ा है हमने वो पांडुरो। ठीक है, और कारब में जो पढ़ा है वो पढ़ा है उन्माद। ठीक है, इस तरह से इनको आप मिला सकते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे सुश्रुत संहिता में, जब पढ़ेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। मैंने यहाँ पे अभी कुछ चीज़ें बताई है, इसमें से गर्दभ है ना, सब में कॉमन जैसी चीज़ें आती है, गर चेतो विकार। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जो है इसमें लिखा है कि 2 कथन दिए हुए हैं हमारे पास, कथन 1 और कथन 2। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो आता है कथन ए और कथन 2, तो कथन कारण या कथन कारण को दोनों को पढ़कर आपको 4 ऑप्शन दे देगा वो। ठीक है, और उन 4 ऑप्शन में से आपको जो है वो डिसाइड करना है कि इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। जैसे ये ऑप्शन ऐसे आएंगे आपके पास, ये जो दे रखे हैं इस तरह के ऑप्शन। ठीक है, एक कथन और कारण को पढ़ लिया, तो अब पहला बोल रहा है कि कथन ए में क्या है कि कथन ए और बी दोनों सत्य हो सकते हैं, और कथन ए का सही स्पष्टीकरण है तो 1 नंबर को चुनें। ठीक है, दूसरा है कि कथन और ए दोनों सत्य हैं पर कथन ए का कथन बी सही स्पष्टीकरण नहीं करता है तो 2 को चुनें। ठीक है, कथन ए सत्य है और बी असत्य है तो 3 को चुनें, और कथन बी सत्य है और कथन ए असत्य है तो 4 चुनें। ये जो क्रम है वो हमेशा सभी ऑप्शंस में, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा सेम में यही क्रम मैक्सिमम आता है। ठीक है, अगर इसका क्रम उल्टा एक बार उसने किया भी है तो पूरे पेपर में सेम एक जैसा ही आएगा। ठीक है, तो एक बार इसको ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद उसका आंसर लगाना है। ठीक है, अब अपने ऑप्शन को पढ़ रहे हैं। देखो कथन क्या कह रहा है, प्रमेय के रोग के संदर्भ में वर्णित की 10 प्रकार के कफज प्रमेय साध्य होते हैं। तो प्रमेय के जो 20 वे बताए हैं उनको डिवाइड किया हुआ मैंने बताया हुआ है आपको अष्टोदय चैप्टर में, 10, 6 और 4। 10 जो हैं वो क्या है, कफज प्रमेय है। ठीक है, 6 जो हैं वो पित्तज प्रमेय है, और 4 हैं जो वातज प्रमेय है। ठीक है, और उनकी साध्य सतह बताइए कि 10 जो प्रमेय कफज वाले बताए वो साध्य हैं, 6 हैं जो वो याप्य हैं, और 4 जो हैं वो असाध्य हैं। अब उनका कारण दे रखा है, कारण क्या है कि समक्रियत्व के कारण कफज प्रमेय साध्य हैं, विषम क्रियत्व के कारण पित्तज प्रमेय याप्य हैं, और महात्या के कारण वातज प्रमेय असाध्य हैं। ठीक है, तो मैंने डिवाइडेशन तो आपको बता दिया था अष्टोत्तर चैप्टर में, परंतु जो इसकी साध्य सदा का कारण है वो निदान स्थान में पढ़ेंगे हम, और चिकित्सा स्थान में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो समक्रियत विषमक्रियत का मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो दोष दूसरे जो हैं आपस में वो मिले हुए हैं या नहीं है। ठीक है, उसके आधार पर इनकी साध्य सतह बताई हुई है। तो दोनों कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं, और इसका स्पष्टीकरण भी सही है। तो इसका सही आंसर आपका ए ऑप्शन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत के अनुसार कृष्ण उन्नत व्रणता किस दग्ध का लक्षण है। ठीक है, सुश्रुत संहिता में जब हम अग्निकर्म पढ़ेंगे वहां पे आएगा कि दग्ध। ठीक है, अब वो दग्ध है उनके लक्षण क्या क्या दे रखे हैं, देखो ये लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है।
पहला लिखा है कि त्वक दग्ध के लक्षण क्या आएंगे। जैसे ही त्वचा पे आप दग्ध करोगे तो थोड़ी आवाज़ आएगी, ठीक है, और वो आवाज़ आएगी और जलने की बदबू आएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो त्वचा पर दग्ध होने से देखो क्या होता है, शब्द प्रादुर्भाव हो, ठीक है, और बदबू आएगी तो दुर्गंधता, ठीक है, और लोकल साइड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, तो त्वक संकोच, ठीक है। नेक्स्ट है मांस में अगर दग्ध होगा तो क्या होगा, ठीक है। जैसे ही मांस में दग्ध होगा तो वहां पे आपको डिस्कलरेशन चालू हो जाएगा, ठीक है। और डिस्कलरेशन कैसा है, कपोत वर्णता, और वहाँ स्वेलिंग हो जाएगी, तो अल्प शब्दों और वेदना होगी, क्योंकि स्किन का नीचे वाला पार्ट है उसमें ही आपके नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है। जब तक नर्वस सिस्टम को आप उसको टच नहीं करोगे तब तक पेन की कंडीशन इतनी नहीं आती, ठीक है। तो स्किन जल गई तो मतलब नर्वस सिस्टम भी जलना स्टार्ट हो गया उसका, ठीक है। तो उसको सुपरफिशियल जो उसकी नर्व है वो इरिटेट होने लग जाती हैं, उनको पेन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। शुष्क संकुचित व्रणता, इसको ध्यान रखना आप, ठीक है। मांस में लिखा है शुष्क संकुचित व्रणता, जबकि त्वक वाले में लिखा है त्वक संकोच। ये दोनों ही कंफ्यूजन वाले टर्म है और दोनों पूछे जाते हैं। त्वक संकोच है त्वक त्वचा वाले में, और शुष्क संकुचित व्रणता है मांस वाले में, ठीक है। अगर स्राव स्नायु का अग्निकर्म होगा तो क्या होगा, कृष्ण उन्नत व्रणता और स्राव सन्निरोध, स्राव सन्निरोध, ठीक है। तो ये सिरा जो है, सिरा में क्या है, ब्लड है, ठीक है। और ब्लड किससे आएगा, सिरा से आएगा, त्वचा मांस से तो इतना आएगा नहीं, ठीक है, सिरा से आएगा, इसलिए सन्निरोध किसका, सिरा को सन्निरोध होगा तो वो सिरा का दग्ध है, इसका मतलब ये, ठीक है। स्नायु होते हैं, स्नायु जैसे भी जलते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है। तो कृष्ण उन्नत व्रणता। लास्ट में बचा अस्थि और संधि का अगर दग्ध होगा तो अस्थि और संधि जो है स्पेशली बताए हैं आस से आश्रय संबंध होता है एक, ठीक है। तो अस्थि और संधि में बात का आश्रय आश्रय संबंध होता है, ठीक है। जैसे ही अस्थि और संधि को जलाओगे आप तो अस्थि में बात है, तो बात की वजह से बात और बढ़ जाएगी जलाने की वजह से, क्योंकि रुक्षता करता है अग्नि, ठीक है। तो रुक्षता अरुणता ये दोनों बढ़ जाएंगे, यही बात की वजह से होता है, ये कलर की बात की वजह से होता है, रुक्षता भी बात की वजह से होती है, कर्कशनेस भी बात की वजह से ही होगी, ठीक है। और स्थिर दृढ़ता, तो इसको याद रखने के लिए आपको बात का कॉन्सेप्ट याद रखना है, त्वचा का आपको याद रखना है ये वाला, ठीक है। और ये श्राव संनिरोध, बाकी कोई खास बात नहीं है इसमें। और इसका सही आंसर आप निकालोगे तो देखो कृष्ण उन्नत व्रणता किस में आएगा, सिरा स्नायु में आएगा, तो आपका सही आंसर ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका स्पेशली पब्लिकेशन से संबंधित है कि जनरल ऑफ आयुर्वेदा केस रिपोर्ट आयु केयर किसका आधिकारिक प्रकाशन है। तो पहले तो ये समझने वाली बात है कि एक्चुअल में ये है क्या, समझ में ही नहीं आता, ठीक है, नए बच्चों को। तो जनरल ऑफ आयुर्वेदा का मतलब है कि हर इंस्टीट्यूट का अपना खुद का एक पब्लिकेशन होता है, ठीक है, जिनको अपन जर्नल बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी रिसर्च होती है उन जर्नल में पब्लिश होती हैं, और पब्लिश हर इंस्टीट्यूट कोशिश करता है कि मेरा खुद का जर्नल हो, ऐसे ही जर्नल हर इंस्टीट्यूट का लगभग लगभग होता ही है। तो एनआईए का खुद का भी एक जर्नल है, अपने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली है उसका भी जर्नल है, जामनगर है उसका भी जर्नल है, ठीक है। और ये जो जनरल ऑफ आयुर्वेदा है, हम लोग जो एनआईए के स्टूडेंट हैं वो स्पेशली जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि जनरल ऑफ आयुर्वेदा एनआई से निकलता है, परंतु जो इसके आगे जो शब्द लगा हुआ है केस रिपोर्ट, ठीक है, ये जो है इसको अलग लगा के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली ने एक नया जनरल बना दिया, ठीक है। तो ये जो आगे वाला टर्म है, अगर सिंपल ये आए जनरल ऑफ आयुर्वेदा कहाँ से निकलता है तो आंसर जाएगा आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। परंतु अगर केस रिपोर्ट आयु केयर लिखा हुआ आ गया है तो ये पब्लिश हो रहा है आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली से, ठीक है। जब हम एक बार जनरल की बात करेंगे तो इन सबके जनरल एक बार आपको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारंग दर के अनुसार क्वाथ में प्रक्षेप द्रव्य के रूप में प्रयुक्त गुगलू की मात्रा कितनी होगी, ठीक है। तो सारंग दर ने अलग अलग चीज़ों की अलग अलग मात्रा बताई हुई है, ठीक है। मैंने आपके सामने एक देखो श्लोक लिखा हुआ है, जीरकम गुगलू क्षारम लवणम च स्लाजतु हिंगू त्रिकटुकम च एवं क्वाथे साण उन्मितम छिपेत। तो ये जीरक क्षार गुगलू ये सब चीज़ जो है वो कितनी मात्रा में प्रक्षेप के रूप में लेनी है, साण मात्रा में लेनी है, ठीक है। इसके अलावा क्वाथ में क्या क्या चीज़ डालते हैं, देखो अगर आपको चीनी डालनी है, ठीक है, मीठा डालना है
तो इसको मीठे के रूप में हम चीनी यूज करते हैं। इसमें इन्होंने बताया है कि दोषों के अकॉर्डिंग आपको लेना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बात दोष है, पित्त दोष है, कफ दोष है, ठीक है। अब कफ ऑलरेडी मधुर है, ठीक है, तो उसमें चीनी की मात्रा कम डालेंगे, क्योंकि कफ और बढ़ाएगा उसको मधुरता की वजह से, ठीक है। तो सबसे कम किस में डालेंगे अपन, सबसे कम अपन डालेंगे कफ वाले में, और सबसे ज़्यादा किस में डालेंगे, वो डालेंगे बात वाले में, ठीक है। तो ये जो डिजिट है ये आपकी कफ वाले में चली जाएगी, ये पित्त वाले में चली जाएगी, और ये बात वाले में चली जाएगी, ठीक है। यानी कि 1/4 भाग बात वाले में, पित्त वाले हैं 1/8 भाग, और 1/16 भाग चीनी डालनी है क्वाथ के अंदर, तो कफ वाले में, ठीक है। अगर कोई आपके नाम आपके सामने आ जाए मसालों के नाम, या गूगल हुआ जाए, जैसे यहाँ पे लिखा है देखो, जीरक मसाला है, ठीक है, लवण भी मसाले के रूप में आता है, हींग मसाला है, तिरकटू भी लगभग मसाला ही है, ठीक है। बस एक शिलाजितु और गुगुलू थोड़े अलग से सर में शब्द है, ये अगर आपके पास आया है तो ये साण मात्रा में डालना है, ठीक है। इनको याद करने के साथ बता मैं साण मात्रा, ठीक है। अगर कोई द्रव भाग डाल रहा है, द्रव चीज़ें हैं जैसे जल है, ठीक है, तेल है, ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं, या कल्क है या चूर्ण है, तो वो कर्स मात्रा में आपको यूज करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक अनुसार बिल्व सलाटू किसके उपचार में निर्देशित किया गया, ठीक है। ये स्पेशली आपको चिकित्सा स्थान का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें लिखा है कि हृदय प्रकुपिते सिद्धम अंशुमता पयोहितम मत्स्य अन्नम नाभि प्रदेशे सिद्धमान बिल्व सलाटू, ठीक है। तो अगर हृदय में बात का प्रकोप हुआ है तो ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है, उसमें अंशुमति, अंशुमति से सिद्ध आपको क्षीर का प्रयोग कराना है, ठीक है। और अगर नाभि प्रदेश में बात का प्रकोप हुआ है तो आपको बिल्व सलाटू से सिद्ध योग आपको देना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका नाभि, नाभि में नाभिगत बात का ऑप्शन इसमें सही आंसर जाएगा।